जय हिंद साथियों, जय श्री राम। एक्चुअली ये सब मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, ये हमारा काम तो है नहीं। एक्चुअली आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। पर जब इस देश में फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाई जा रही हो और ये फेक न्यूज सरकार विरोध से होता हुआ देश विरोध और अंततः धर्म विरोध पे आ जा रहा है और ये लगातार हो रहा है, हर दिन हो रहा है, तो हमारा, आपका, हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम विरोध करें इसका। अब विरोध करने का क्या तरीका है? हमारा एक दायरा है। इस दायरे में रहते हुए जिस माध्यम से ये फेक न्यूज फैलाते हैं उसी माध्यम से हमें विरोध करना होगा और ये हम सबको करना होगा। कुछ लोग हैं इस देश में जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो नौकरी नहीं करते, उनका कोई व्यवसाय नहीं है अपना निजी, उनके बाप दादा ने उनके लिए कोई बड़ी संपत्ति नहीं छोड़ी है, फिर भी इनका दिल्ली में, लुटियन जोन में, नोएडा में बड़े बड़े बंगले हैं, इनके दुबई में हैं, इंग्लैंड में हैं, इनके बच्चे नामी गिरामी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ है ये सब करने के लिए? आप, हम या कोई भी एक सामान्य आदमी अपने घर में, ऑफिस में कोई गलती करे, प्रोफेशन में कोई गलती करे, उस गलती का या तो आपको भारी क्षति होगी, आर्थिक नुकसान होगा, या आपके ऑफिस वाले आपको मेमो देंगे, चार्जशीट देंगे, सस्पेंशन होगा एंड अल्टीमेटली यू विल बी रिजेक्टेड आउट फ्रॉम दैट प्लेस। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। याद करिए इनके फेक न्यूज को, याद करिए दिल्ली का तथाकथित किसान आंदोलन। उस आंदोलन में एक किसान, तथाकथित किसान, वो किसान था भी नहीं, वो आदमी एक्चुअली पियक्कड़ था और वो आंदोलनकारी था। वो किसान आंदोलन में आ गया था, वो किसान के भेष में, और उस आदमी ने बेतहाशा ट्रैक्टर चलाते हुए कई लोगों को की जान भी जा सकती थी उस दिन, और खुद उसने अपना ट्रैक्टर पलट लिया और ट्रैक्टर के नीचे आ गया और दुर्भाग्यवश उसकी जान चली गई। न्यूज क्या चलाया गया? राजदीप सरदेसाई ने नेशनल टीवी पे ये न्यूज चलाया कि पुलिस की गोली से एक किसान मारा गया। क्या होता है इससे? गलत संदेश जाता है देश में। याद करिए दिल्ली दंगा। एक आदमी जिसका नाम शाहरुख पठान था, सरेआम रिवॉल्वर तान दिया उसने पुलिस के ऊपर और बिल्कुल खौफ नहीं था उसको पुलिस का। बाद में जब वो पकड़ा गया तो न्यूज क्या चला? न्यूज ये चला कि एक अभिषेक मिश्रा या अनुराग मिश्रा नाम का आदमी पुलिस के ऊपर रिवॉल्वर ताना था और वो पकड़ा गया। तो इस तरह का ये फेक न्यूज चलाते हैं। याद कीजिए आप, बहुत सारी घटनाएं, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट अटैक, पेगासस, राफेल की खरीदारी, हर समय इन्होंने राष्ट्र के विरोध में बोला और हिंदुत्व के विरोध में बोलना तो खैर इनका फैशन बन गया है। ऐसे हजारों यूट्यूबर, और इनके बड़े समर्थक हैं, ऐसा नहीं है, इनका अच्छा खासा व्यूअरशिप है। व्यूअरशिप क्यों है? क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट द नेशन, अगेंस्ट हिंदुत्व, यू विल हैव 20% व्यूअर्स ऑफ दिस कंट्री इन योर फेवर। और जब 144 करोड़ का देश होता है तो 20% की जनसंख्या भी बहुत होती है, और वो है इनके टारगेट ऑडियंस। और फिर इनका घर कैसे चलता है? फिर वो टारगेट ऑडियंस तो इनको कुछ देते नहीं होंगे। आप याद करें जॉर्ज सोरस का वक्तव्य, उसने कहा था कि भारत में रिजीम चेंज करने के लिए, कई देशों में कर भी चुका है, वो करा भी चुका है रिजीम चेंज, बांग्लादेश एंड अदर्स। भारत में रिजीम चेंज करने के लिए उसने 1 बिलियन का फंड रखा हुआ है। आखिर वो 1 बिलियन का फंड जाता कहाँ है? किसको किसको मिला वो $1 बिलियन का फंड? और उसके काम कौन लोग कर रहे हैं? ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम देख रहे हैं हवाला के माध्यम से या अन्य किसी ग्रेफील्ड के माध्यम से वही पैसा इनको आ रहा है। और ज्योति मल्होत्रा एक नहीं है इस देश में, अनेकों हैं। तो अनेकों ज्योति मल्होत्रा जब ये लगातार फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रहे हो तो एक आम आदमी करे क्या करे? कब तक बर्दाश्त करें इनको?
तो ऐसे में हमारा, आपका, हम सभी का ये नैतिक कर्तव्य है कि जैसे भी जहां कहीं भी इनका विरोध हो सके वो करें। और कई समसामयिक घटनाओं से आपको एहसास होगा कि क्या क्या चल रहा है इस देश में। जिस तरह से ये लगातार नैरेटिव बना रहे हैं, ये नहीं पूछते कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। सबको मालूम है कि उनके 11 एयरफील्ड तबाह कर दिए गए, सैकड़ों उग्रवादी, खूंखार उग्रवादी मारे गए, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है। उनके 2 JF-17 गिरे, उनका एक F-16 गिरा, उनका एक भी रॉकेट हमने इंडिया में आने नहीं दिया। पर ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं हमारे कितने जहाज गिर गए, कितने राफेल गिर गए। DGMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ऑल द पायलट्स दे हैव टेकन ऑफ, दे हैव ऑल कम बैक सेफली अलोंग विद देयर एयरक्राफ्ट्स। अब इसके बाद क्या रह जाता है पूछने को? परंतु इनको तो फेक न्यूज चलाना है। आप फर्ज करें यूक्रेन पे जिस तरह से अटैक हुआ, रसिया ने किया, और यूक्रेन के 40 लाख लोग विस्थापित हुए। कहाँ गए? आसपास के क्रिश्चियन कंट्री में, जहां उनको शरण मिली। अब फर्ज कीजिए कभी इस देश के ऊपर भी ऐसा हो जाए, कहाँ जा पाएंगे आप? श्रीलंका खुद ही परेशान है। कुछ दिन पहले गृह युद्ध हुआ था, जा नहीं सकते वहां। बांग्लादेश जा नहीं सकते, पाकिस्तान जा नहीं सकते, अफगानिस्तान जा नहीं सकते, नेपाल में जगह नहीं है। व्हाट्स द ऑप्शन बिफोर यू? आप कितना बड़ा घर बना लें अपने लिए, कितनी जायदाद इकट्ठी कर लें, कितनी शिक्षा ग्रहण कर लें, लेकिन अगर आपका देश सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है, आपका गांव सुरक्षित नहीं है, आपका शहर सुरक्षित नहीं है, तो क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जिनके बड़े बड़े आलीशान महल थे पाकिस्तान में, बंटवारे के समय सब छोड़ के भागना पड़ा। कई सारे हिंदू थे जिनके कश्मीर में आलीशान लकड़ी का घर बनाया था, लकड़ी का 2 तल्ला घर मैंने देखा, बहुत महंगा, सब छोड़ के भागना पड़ा ना। अतः सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप जहाँ कहीं भी हों, आप अपने रिजीम से उम्मीद करते हैं कि ये हमको सुरक्षा प्रदान करे, और जिसमें भी अगर कोई सेंध लगाने की कोशिश करे, इसके साथ कोई मजाक करे, खिलवाड़ करे, तो हम में से किसी को ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अतः साथियों, once again it's my sincere and humble request to all of you कि ऐसे फेक न्यूज की फैक्ट्रियों से सावधान रहें और इनका विरोध करें, इनके बहकावे में ना आए। 1000 चीज अच्छी हो रही हो, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। एक चीज कहाँ गलत हो जाए, देखिए 100% इफिशिएंसी पे तो कुछ चलता ही नहीं इस देश में नहीं, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में। ऐसे इसके लिए एक्चुअली द वर्ल्ड इज डिजाइंड लाइक दैट। मशीन भी नहीं चलता। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा मशीन है जो उसका इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसका भी थ्योरेटिकल इफिशिएंसी 98% है और प्रैक्टिकल इफिशिएंसी 92 से 95% है। तो 100% इफिशिएंट तो कोई गवर्नमेंट हो नहीं सकता। ऑप्टिमम आधार पे आप तय कर सकते हैं। तो ऐसे में हम सबको बेहद सावधान रहना है, और यहीं पे ख़त्म करता हूं मैं आज का। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।